भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित पूज्य मुनिवृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा दुनिया के अंदर जब कोई आपने काम करना होता है तो कितनी तैयारी करते हैं। जीवन कहाँ से शुरू होता है? कहीं से शुरू कर लो। देखो, घर में आपने शादी करनी है तो कितने देर पहले तैयारियां हो जाती है ना। लड़की है तो उसकी शादी पर खर्चा होगा तो उसके लिए पैसा तो जरूरी है ना। कोई एफडियां कराओगे, इतनी करा दो, 20 साल बाद इतने मिल जाएंगे। क्या होगा? सहयोग मिलेगा। तो तैयारी है ना। फिर उसके बाद मानो बच्चा है, उसका जीवन अच्छा हो, उसकी पढ़ाई का लिखाई का सारा कितना ध्यान रखना पड़ता है। अच्छे काम पर सेट हो जाए, कैसे तैयारियां करते हो ना। जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाए, जब बुढ़ापा आता है तो उसकी भी तैयारी करते हैं। बुढ़ापा आएगा ना, कहते आएगा कब? यदि जीवित रहे तो। जीवित रहे तो बुढ़ापा आएगा, और टाइम लंबा हुआ ना तो फिर बुढ़ापा रुलाएगा भी। सब कुछ है। बच्चे सेवा करते हैं, धन की कमी नहीं, परिवार की कमी नहीं, रहने की कमी नहीं, बिजनेस की कमी नहीं, सब है। दवाई भी है, डॉक्टर भी है। आप सोचो भला, जिस समय 90 पार कर जाता है तो शरीर की क्या दशा होती। दवाइयाँ खाते हैं, लगती नहीं है। दूध पीते हैं, लगते न लगता नहीं है। खाना खाते हैं, लगता नहीं है। अब क्या करोगे? कहते हैं इस जीवन को सुखी बनाने के लिए इस जीवन ने कितना कुछ किया, लेकिन सुख तो मिला पर शांति नहीं मिली। सुख तो सुविधा है, अनुभव करते अच्छा लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहता। कोई ना कोई, कभी बच्चे की ओर से चिंता, कभी घरवाली की ओर से चिंता, कभी बेटियों की ओर से चिंता, कभी रिश्तेदारों की ओर से चिंता। जहाँ जहाँ लगाव है, वहाँ से जब प्रतिकूल सुनते हैं तो जो सुख भोग रहा होता है ना, उसमें क्या पड़ जाता है? बिगड़ पड़ जाता है। कहते जरा विचार करो, जो चीज़ें हमारे को दिखती हैं उनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन उस ओर भी ध्यान दो। जो अभी दिखता नहीं है, दिखाई देगा। अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे दिखाई देगा। वो क्या है? वह है भविष्य। बच्चा है तो जवानी, जवानी है तो बुढ़ापा, और बुढ़ापा है तो अगला जन्म। दिखाई नहीं देता, लेकिन आएगा तो सही ना। कितने कहते हैं किसने देखा है?
कहते हैं जैसे बचपन में जवानी दिखाई नहीं देती, जवानी में बुढ़ापा दिखाई नहीं देता, लेकिन जब आता है तो दिखता है ना। ऐसे मरने के, मृत्यु के समय अगला जन्म नहीं दिखता, लेकिन जब जहाँ से टिकट कट जाता है तो दिखेगा तो सही, लेकिन किसी को बता नहीं सकेगा, अपने हाथ में नहीं रहेगा। कहते हैं हमें नहीं दिखाई देता, जिनको दिखाई देता था उन्होंने बताया है। उनकी बातों की ओर ध्यान दो। उनकी बातों की ओर हम ध्यान देंगे तो याद रखना हमारी अगले जन्म की तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। अगला जन्म नहीं आएगा ऐसा नहीं है, जो भौतिक विज्ञान का विषय है। वो जो कहते हैं कि अगला जन्म, उन्होंने भी, जो अच्छे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया अगले जन्म पर कि अगला जन्म है या नहीं, जे नहीं। उनका जो है कि हमारे को अभी एहसास नहीं हुआ, हमारे प्रयोग में आया नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो इसके संबंध में पूर्व में क्या थे, आगे क्या बनेंगे, इसमें तो धर्म शास्त्रों में, आध्यात्मिक शास्त्रों में वर्णन आता है। कहीं भगवान ने कहा है तो कहीं पर गुरुओं ने भगवान के ही वचनों का आधार लेकर के उन बातों की व्याख्या की है। तो याद रखना अगला जन्म भी आएगा। कितनी बार कह देते हैं भाई चलो थोड़ी देर के लिए, मान लो नहीं भी आएगा तो कम से कम हमारा जीवन एक ऐसा होना चाहिए जो आदर्श हो, जिसके ऊपर गौरव किया जाए कि भाई वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। वो व्यक्ति क्या था, अच्छा था। जिस समय चला जाएगा ना तो वो व्यक्ति तो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन उसके कर्मों की, उसके आचरण की व्याख्या पीछे रहने वाले करेंगे। जो जानते हैं वो देखेंगे भाई चला गया है, उसने क्या किया, अच्छा किया तो प्रसन्न होंगे, उसकी अनुमोदना करेंगे, बड़ा अच्छा था। और जो जहाँ पर अपने लिए भी दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण रहा, जब वह चला जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, वाला भगवान ने बड़ी कृपा करी है। यही कहेंगे ना कि हमारे सिर का शूल क्या हो गया, दूर हो गया। तो हमारे तो भारत में ये कहते हैं भाई दिन में जीवन में चाहे कुछ हुआ, लेकिन मरते समय उसको शांति से जाने देना चाहिए। वो क्या कर दो, सब कुछ बुला दो, वो आपसे क्षमा मांगता है, आप उसको क्षमा कर दो ताकि वो शांति से जा सके। जय शूल उसके बाद भी उसके साथ ना जाए। तो यदि हम एक नेक इंसान के रूप में जीते हैं, केवल अपना ही नहीं अपने पड़ोसी का, अपने आसपास रहने वालों का भी ध्यान रखते हैं, तो याद रखना अगला जन्म भी आपका अच्छा होगा। कहते हैं पानी का बर्तन है, बिल्कुल साफ है, अब उसके अंदर आप नमक भी डाल सकते हैं, उसके अंदर नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उसके अंदर चीनी भी डाल सकते हैं, उसके अंदर दूध भी डाल सकते हैं। जो कुछ डालेंगे वो शरबत क्या हो जाएगा, वैसा तैयार होगा। मान लो वह शरबत आप स्वाद लोगे, आपको लगेगा तो ठीक है पी लोगे, नहीं तो क्या करोगे, नाली में गिर दोगे। ऐसा ही होगा ना। लेकिन जो जीवन का शरबत, इसके अंदर आपने क्या डाला है, क्या आपने पुण्य का रस डाला है या धर्म का रस डाला है, या आपने पाप का रस डाला है। कहते हैं दुनिया का तो आपने घेर दिया, लेकिन इसको नहीं घेर सकोगे। जैसा उसमें डाला है वो समय आने पर आपको पीना पड़ेगा, आपको वो खाना पड़ेगा, चाहे आपको खाने में मन लगता हो चाहे ना लगता हो। यदि कहोगे मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं पीना, तो दुनिया के लोग जबरदस्ती पकड़ के, जैसे माँ बच्चे के ना मुंह में चिमटा डाल करके दवाई डालती है कड़वी, या जैसा भी है ऐसे ही, या किसी पशु को नमक देना है ना,
तो वो नहीं लेता है तो क्या करते, उसका मुंह पकड़ करके और उसका मुंह खोल करके क्या करते, जबरदस्ती डाल देते। ऐसे ही दुनिया में यदि गलत काम किया है तो आने वाले समय में यदि उसको एहसास हो जाता है मैंने गलत किया है, और जिसका गलत किया उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है और अपनी ओर से उसके नुकसान को पूरा करता है, फिर तो छुटकारा हो जाएगा। और यदि नहीं करता है तो समय आने पर वो स्वयं क्या कर लेंगे, उससे हिसाब कर लेंगे। भगवान ने कितनी बात कही। भगवान कहते हैं आत्मा का दमन करना चाहिए। दमन का मतलब आत्मा को पाप से रोको, गलत कामों से रोको। अपनी आत्मा को जिस संस्कार दो, सलाह दो, जितने काम नहीं करना, 18 पापों से रोको, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो, मन के ऊपर मन के अनुसार ना चलो, मन को आत्मा के अनुसार चलाओ। आत्मा के अनुसार चलाने का मतलब जिसमें अपना लाभ सबका लाभ हो, मन को उस ओर चलाओ, ना कि जो मन को अच्छा लगता है उसके अनुसार चलो। कहते मन हमारा मालिक नहीं, मन हमारा नौकर है, उसको नौकर बना के रखो, मालिक बना के नहीं। और यदि मन को मालिक बनाया तो याद रखना कभी आप सुखी नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं मन को, इंद्रियों को, अपनी आत्मा को रोको। कहाँ से? पाप से रोको और धर्म से जोड़ो। लेकिन ये काम आसान नहीं है। किसी को चाय की भी आदत पड़ जाए ना, बीड़ी सिगरेट की आदत पड़ जाए, जब वो टाइम निकलता है ना तो उसको कुछ होने लग जाता है। ऐसे ही जो दुनिया की आदतें इस आत्मा ने अपने अंदर दिमाग में बसाई हुई है, जब वो समय आता है तो एकदम क्या हो जाता है, खलबली मच जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं उसको रोको, आप अभ्यास करो। लेकिन ये काम आसान नहीं है। लेकिन जो करता है अपने मन को, इंद्रियों को बस में करता है, पाप से रोकता है, वह अपाधन तो सुही होई, वह सुखी होता है। असिंग लोय परथय, इस लोक में भी और परलोक में भी। और फिर कहा याद रखना, यदि आपने अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को रोक लिया, इसी ऐसी तो कोई रीस नहीं होगी। लेकिन यदि आपने अपने आप को ना रोका तो दुनिया वाले तुम्हारे को क्या करेंगे, रोकेंगे। फिर वो दुनिया वाले माँ की तरह पुचकारेंगे नहीं, क्या करेंगे, वो तो पकड़ के सीधा करेंगे। कैसे सीधा करेंगे भला? खींच के नहीं करेंगे, बस उल्टा लेटा करके, फिर डंडा पीर आ जाएगा, कहते बस अब उठना नहीं तेने, जब हम कहेंगे तब उठना। और उसके बाद आजकल तो मशीनें आ गई है ना। पुराने ज़माने में जब मक्की के दाने जब पक जाती तो कैसे उसको कूटते थे डंडों से, ऐसे उसकी धुनाई होगी। तो जब उसकी धुनाई होती है ना अब अच्छी तरह, फिर उसको ध्यान आता है जे मैं गलत काम ना करता तो ऐसी दुर्गति ना होती। भगवान गुरु तो सदा ही समझाते हैं, अरे 18 पापों को समझो और उस ओर से अपने आप को रोको। धर्म को समझो, अच्छे कामों को समझो, उस ओर लगाओ। जिन्होंने धर्म की ओर अपने आप को लगाया, पुण्य की ओर लगाया, उनको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिन्होंने पाप के अंदर जीवन खत्म किया, कहते हैं इसी लोक में उसको नरक दिखने लग जाता है। मरने के बाद तो नरक आएगा, त्रियंच गति आएगी, अनंत दुख आएंगे। ऐसी आत्मा की दुर्दशा ना हो, इसलिए आत्मा को इस बात का ध्यान रखना। अपने आप जैसे बच्चे को समझाते हैं ना, मानो किसी का बच्चा गलत पीने लग पड़ा, खाने लग पड़ा, तो माँ बाप, परिवार के लोग उसके हित चिंतक कैसे समझाते हैं, बेटा ऐसा काम नहीं करना, ये हमारा रास्ता नहीं है। देखो ये रास्ता गुरुओं ने भी इसका निषेध किया, भगवान ने भी निषेध किया, अच्छे लोग इसका निषेध करते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अपने आप को रोको रोको। यदि वो रुक जाता है तो ठीक है, नहीं रुकता है तो सलाह देने वाले तो चले जाते हैं, दुख उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है अपनी आत्मा को तैयार करो, अपनी आत्मा में भावना दो।
मुझे गलत काम नहीं करना, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, और उसके अनुसार चलता है, तो याद रखना जो जीवन भी सफल होगा उसका जन्म जन्म सफल हो जाएगा। अब इसके बाद जो और प्रसंग जैसे समय आने पर आएगा आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा।